हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एहसास अली। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अनदर कंपनी, एक अनदर ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कुछ इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आप लोग सजेस्ट कर ही पा रहे होंगे कि मैं आज किस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं। आज की हमारी जो कंपनी है वो है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसके टर्मिनल्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इनका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी हम बात करेंगे। दूसरा, हम इनके मैनेजमेंट के बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से इनका मैनेजमेंट किस हद तक इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा हम देखेंगे इनके फाइनेंशियल्स। 31 मार्च 19 में इनके फाइनेंशियल्स की पोजीशंस क्या थी, हम उस पर भी एक नज़र मारेंगे। एक एनुअल रिपोर्ट रहेगी 2019 की, 31 मार्च 2019 की। और इसके बाद हम लास्ट में दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि क्या इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में अगर हम रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो क्या हम कुछ पैसा बना पाएंगे या नहीं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंपनी है क्या। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात मैं आपको इस कंपनी की बताना चाहूँगा, वो ये कि दोस्तों आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जितनी भी हमारे हिंदुस्तान में हैं, वो या तो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हैं या किसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। आई मीन टू से कि अगर एग्जाम्पल आप लें रिलायंस का, तो रिलायंस कंपनी की जो स्थापना की गई है वो धीरूभाई फैमिली की तरफ से है, अंबानी फैमिली की तरफ से है। अगर हम गोदरेज के बारे में बात करें तो गोदरेज कंपनी इज ऑल्सो मैनेज्ड बाय गोदरेज फैमिली। बट इस कंपनी में दोस्तों बिल्कुल अलग सिचुएशन है। इस कंपनी को कोई व्यक्ति और कोई फैमिली गवर्न नहीं करती। इस कंपनी की सबसे जो मेन बात है, जो मैं आपको बता रहा था, वो सबसे मेन बात इस कंपनी की यही है, और इसीलिए इस कंपनी को मैंने अपनी रडार में रखा हुआ है। इस कंपनी को बनाने पीछे 4 सक्सेसफुल कंपनियों का हाथ है, और उन 4 कंपनियों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है और बैलेंस पब्लिक ने इसको सब्सक्राइब किया। सबसे पहला जो इसका प्रमोटर है वो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम बीपीसीएल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो इनका प्रमोटर है वो है गेल इंडिया। तीसरा प्रमोटर इनका जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल। और चौथी जो इनकी कंपनी है, या जो प्रमोटर लिस्ट में जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम ओएनजीसी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये तो रहे इसके प्रमोटर्स। और इसके साथ मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि 4 प्रमोटर्स इनके हैं, तो चारों प्रमोटर्स ने 12.5 ईच हिस्सेदारी ले रखी है। अगर हम कहें कि चारों प्रमोटर का मिला के 50% होता है, और बाकी का 50% इसमें विदेशी लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, हमारे इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है, और बाकी हमारे जैसे आम लोगों ने कुछ शेयर्स खरीद रखे। तो ये तो रहा इसका बैकग्राउंड, जो भी एक बहुत अहम है कि इसको कोई कंपनी विशेष चला रही है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें, तो दोस्तों ये जो कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, ये डील करती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया में ऐसे टर्मिनल्स बना रखे हैं जो बाहर से गैस को रिसीव करते हैं और उसका रीगैसिफिकेशन करते हैं। दोस्तों, रीगैसिफिकेशन मतलब उसकी प्रोसेस करते हैं। इसके साथ ही इसने 2 अपने टर्मिनल्स लगा रखे हैं। एक पहला जो सबसे बड़ा इनका टर्मिनल्स है वो है दहेज में। दहेज एक इंडस्ट्रियल सिटी है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। उस प्लांट में इनकी जो कैपेसिटी है ना, वो है 17.5 MMTPA। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे MMTPA का मतलब क्या है। MMTPA का मतलब है मिलियंस मैट्रिक टन पर एनम। क्या है MMTPA का मतलब है मिलियंस मैट्रिक टन पर एनम। और अनदर इन्होंने जो एक टर्मिनल लगा रखा है वो लगा रखा है कोची, जिसकी नॉमिनल कैपेसिटी है 5 MMTPA। दोस्तों, इंडिया में सिर्फ इनके 2 ही टर्मिनल्स हैं अभी तक,
और बाकी के टर्मिनल्स और बाकी के प्रपोजल्स ये प्लान कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको इनके ऑडिट रिपोर्ट में दिखाऊंगा। ये श्रीलंका प्लान कर रहे हैं, ये बांग्लादेश प्लान कर रहे हैं, और भी इंटरनेशनल ये कुछ प्लान कर रहे हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके है, कैसा एक्सपीरियंस है और कैसी उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, कैसा डिसीजन मेकिंग है उनका। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इनके चेयरमैन MM कुती और इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जो हैं इस समय वो श्री प्रभात सिंह हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। अनदर इनके जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं ये एक CA हैं, श्री विनोद कुमार मिश्रा, फाइनेंस डायरेक्टर हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी में मोस्टली पैसा जो है 50% की कैपिटल कुछ कंपनियों ने लगा रखी है, तो उसके बारे में अभी मैंने आपसे बात भी की थी। तो उन कंपनियों ने भी अपना एक एक बंदा यहाँ बिठा रखा है। सबसे पहला जो बंदा है उनका वो है BPCL से मिस्टर राजकुमार, ONGC से शशि शंकर हैं और इंडियन ऑयल से संजीव सिंह हैं। ऐसे ही 2 और भी हैं दोस्तों। इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट में बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं, जिससे क्या है कि बोर्ड कोई भी डिसीजन जो लेता है वो किसी के बहकावे में या किसी के वाइजनेस में, किसी के फेवर में नहीं करता, पब्लिक को डोमेन पे रखे होते हैं। तो इसीलिए इसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा पैनल है BOD का। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कि इनके नेचुरल LNG के सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से इनको गैस प्राप्त होती है, कहाँ से ये रिसीव करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपनी इंपोर्ट करती है 7.5 MMTPA ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस विद रास लफान लिक्विफाइड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड, जो कि कतर में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कतर से ये 15 सालों से जो है गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक एग्रीमेंट हो रखा है 25 साल का। जो एग्रीमेंट इनका सन 2004 में इनके साथ हुआ था और उसी के तहत ये हर साल 7.5 MMTPA गैस इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कोची टर्मिनल पे अगर ये जो गैस इनकी होती है, उनका एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है मार्क्स, उससे ये 1.4 MMTPA इंपोर्ट करते हैं। ये रहा इनका टर्मिनल जो दहेज में है, और ये इनकी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस हैं। पूरी बात करूँ तो LNG ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, एक जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी से इनके शिपिंग एग्रीमेंट्स हैं जो इनकी गैस को ट्रांसपोर्ट करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। इसके अलावा कोची टर्मिनल्स की भी कुछ दे रखा है। ये कोची टर्मिनल की इमेज है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा दे दूंगा, इसकी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह। ये कोची टर्मिनल्स है, इनके शिपिंग वगैरह जो इनका टाइप है जापान की कंपनी के साथ, उनके ये ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग। इसकी एनुअल रिपोर्ट लास्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2019 को इस कंपनी की पोजीशन क्या थी, तो वो तो हमें ऑडिटेड बैलेंस शीट से ही पता लग पाएगा कि हमने 2019 की बैलेंस शीट इनकी यहाँ दे रखी है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था इनके प्रमोटर्स हैं, तो प्रमोटर्स की लिस्ट यहाँ पर ये 4 प्रमोटर्स इनके दे रखे हैं, रीजन स्टेटमेंट वगैरह दे रखे हैं। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े दोस्तों, ये इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी एक लिस्ट है। इसके साथ ही इनके बैंकर्स की लिस्ट है, जो 17 बैंकर्स इनके हैं जहाँ से इनके ऑपरेशंस चलते हैं, लेन देन जिनसे इनका चलता है। एक दोस्तों ये जो एक टॉपिक है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो हम कहेंगे कि जो कंपनी की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, उस फाइनेंशियल पोजीशन को लास्ट में ऑडिट कौन करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दैट मीन्स कि CA फर्म। कौन सी CA फर्म है जो इनका काम वॉच करती है, पूरा लास्ट में अपनी रिपोर्ट देती है? तो एक ये इंडिया की टॉप 10 फर्म है TR चड्ढा एंड कंपनी, जिसके मुख्तलिफ सिटीज़ में इंडिया की ऑफिसेस हैं और क्लाइंटेज इनकी है, बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट इनके पास है। तो TR चड्ढा इनके ऑडिटर हैं। दोस्तों अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर हम रुपीज़ एंड करोड़ में बात करेंगे, जो भी हम आपको फिगर बताएंगे वो करोड़ में होगी। इनकी जो रेवेन्यू है इस साल की यानी कि 31 मार्च 2019 की, वो है 38,845 करोड़। हम इसको अगर कहें कि 38,845 करोड़ रुपए की इनकी रेवेन्यू थी, सेल्स थी। पिछले साल जो थी 38,845 करोड़ रुपए की इनकी रेवेन्यू थी, सेल्स थी। पिछले साल जो थी 30,916 करोड़ थी। हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इंक्रीमेंट है 8,000 करोड़। दहेज टर्मिनल के बारे में लिखा हुआ है कितनी कैपेसिटी है और कितना कितना ये काम कर रहा है।
कोची टर्मिनल भी यहाँ पर है इनका। और ये जो इंटरनेशनल कुछ प्लान कर रहे हैं, एलएनजी एक ऑटोमेटिव फ्यूल पे काम कर रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि दुनिया जो है टेक्नोलॉजी ऑटोमेटेड फ्यूल की तरफ जा रही है, तो ये उस पर भी इनकी वर्किंग चल रही है ऑटोमेटेड फ्यूल की तरफ। और इसके अलावा ये प्लान कर रहे हैं श्रीलंका में ये कुछ अपना टर्मिनल बनाने का प्लान कर रहे हैं। इसके बाद बांग्लादेश में भी कोई प्रोजेक्ट का इनका प्रपोजल लगा हुआ है, वहाँ भी ये प्रपोजल इनका चल रहा है। और एक साउथ अंडमान में भी इनका कुछ प्लान। मतलब वो ये कि इस शेयर्स को कुछ जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, QIVs होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउस या कोई ब्रोकरेज फर्म, तो उन्होंने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। कोई स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, उन्होंने भी इसमें कुछ हिस्सेदारी की थी, ब्रोकरेज फर्म, तो उन्होंने भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। कोई स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, उन्होंने भी इसमें कुछ हिस्सेदारी की थी, इसमें कुछ परचेसिंग की थी। एक मोतीलाल ओसवाल, मोस्ट फोकस्ड डायनामिक इक्विटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर से भी इनको कुछ फंड मिले हुए हैं, उन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ से भी इनके पास फंड आ गए। सबसे अहम टॉपिक पे जो कि इनके फाइनेंशियल्स हैं, किस तरीके के इनके फाइनेंशियल्स हैं दोस्तों, हमारे सामने है इनकी बैलेंस शीट जो है वो इनकी रुपीज़ इन लैक्स में दे रखी है, बट हम करोड़ में बात करेंगे क्योंकि हमने ऊपर करोड़ में बात की थी, तो हम यूनिफॉर्मिटी रखेंगे। ये लैक्स में बात हो रही है इनकी, लेकिन हम करोड़ में बात करेंगे दोस्तों। अगर हम देखें तो कंपनी के पास जो है ये इनके प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं, 6,664 करोड़ रुपए के इनके प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स हैं। और अगर थोड़ा सा टोटल एसेट्स के बारे में बात करें, इनकी इन्वेंट्री और फाइनेंशियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को मिला के सारा कुछ, कैश और बैंक बैलेंस को सब मिला के टोटल एसेट्स दोस्तों इनके पास है 15,084 करोड़ रुपए के। दोस्तों इस कंपनी की एक सबसे बड़ी एक और प्लस पॉइंट वाली बात है जो मैं आपको बताने का सोच रहा था, बट इंतजार कर रहा था कि किस समय मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि इनके पास 15,084 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, या वी कैन से कि एसेट्स हैं, बट इनके पास इक्विटी जो है वो 10,066 करोड़ की है। इक्विटी जो है वो 10,000 मतलब 15,000 करोड़ में से सिर्फ 10,000 करोड़ की तो इनकी इक्विटी है। दैट वी कैन से कि मोस्टली पोर्शन जो है इक्विटीज इन्वेस्टर्स ने लगाया है, मालिकों ने लगाया है। और इससे नतीजा ये निकलता है कि जो बाहर का पैसा इन द सेंस डेब्ट, जो इन्होंने मार्केट से पैसा उठा रखा है, लोन ले रखे हैं, तो वो सिर्फ इनके जो लोन हैं वो 5,000 करोड़ के हैं। वो एक बहुत लो डेब्ट कंपनी है, इस लिहाज से भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लो डेट कंपनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे सामने एक इनका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दे रखा है 31 मार्च 2019 का। तो इनकी जैसे मैंने आपसे डिस्कस की थी कि 38,845 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हुई थी और इनके एक्सपेंसेस हुए थे 35,612 करोड़ के। इनका जो नेट प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स और डेफर्ड टैक्स वगैरह सब हटाने के बाद 2,155 करोड़, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 100 करोड़ से एबव है दोस्तों। बाकी इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। तो हम इसको और करेंगे कि मार्केट में इसका किस तरीके का हाल चल रहा है, तो ये हम थोड़ा सा मार्केट की साइड पे आ गए। दोस्तों ये रहा पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। BSE में इसका प्राइस जो है आज डेट 15 अप्रैल 2020 को 213 रुपये है और ये अभी ट्रेड कर रहा है क्योंकि मार्केट इस समय ओपन है। और NSE पे भी 213 रुपये है, प्राइस फ्लैक्चुएशन चल रहे हैं। स्वाट एनालिसिस अगर हम इसकी देखें तो स्वाट एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स में भी इनको ये बताया जा रहा है कि अच्छे इंडिकेटर्स हैं, थ्रेट्स कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर हम इसके नीचे आएँ तो हम देखें कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें तो 32,152 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द सेंस कि इस समय इस कंपनी की मार्केट में कीमत कितनी है। प्राइस अर्निंग रेशियो 11.57 है और बुक वैल्यू 67.11 है। डिविडेंड इन्होंने 100% कुछ दिया होगा पिछले सालों में। इंडस्ट्री पी रेशियो 14.53 है, EPS है 18.53 और पुट एंड कॉल रेशियो 10.08। जो कोविड-19 पेंडेमिक लॉकडाउन है वो इस समय चल रहा है और हम उसी पीरियड में हैं। तो इस वजह से क्या है कि इंडिया में लिक्विडिटी जो है बहुत इफेक्ट हुई है और इसकी वजह से जो विदेशी FFI थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया से अपने पैसा लेके जा चुके हैं। किसी भी तरीके के स्टॉक मार्केट में मूवमेंट नहीं है क्योंकि लोगों को कुछ इंडिकेटर्स अभी तक नजर नहीं आ रहे, इसीलिए ये शेयर्स जो है
शेयर नहीं, पूरे स्टॉक मार्केट की इसमें बैंड बजी हुई है और बहुत ही ज़्यादा लो पे स्टॉक मार्केट है इस समय। तो अगर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें अगर इस समय इन्वेस्ट करें तो ये कि ऐसा शेयर है कि हम पिछले 1 या 2 साल, अगले 1 या 2 साल में अगर हम इसको अपने पोर्टफोलियो में अभी रखते हैं, अगले 1 से 1.5 साल तक के, 1 से 2 साल तक के टेन्योर में हम इससे अच्छी रिटर्न्स पा सकते हैं एज कम्पेयर टू योर FD अमाउंट। इसमें मैं आपको गारंटेड बताऊं या फिर एक लमसम पिछले 5 ट्रेंड के हिसाब से बताऊं तो आप इसमें 20 से 30% तक का मार्जिन लेके चल सकते हैं, इतनी आप अर्निंग इसमें। दोस्तों ये रहा आज का हमारा शेयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको मुझे कुछ सुझाव देने हो इस कंपनी के रिगार्डिंग या कुछ मैंने बीच में कुछ भी मिसकंसेप्शन में आपको डाटा शेयर किया हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।